पंजाब पुलिस की खरीदारी और फंड्स के इस्तेमाल में घपले। नेब ने पंजाब पुलिस से बीटा पिस्टल्स, वायरलेस सेट्स की खरीदारी और फ्रंट डेस्क की कैबिनेट्स, सैलून्स और गाड़ियों की मुरम्मत के हवाले से इस्तेमाल होने वाले फंड्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नैब की जानिब से आईजी पंजाब को मरासला भिजवाया गया है कि 2007 से लेकर अब तक पंजाब पुलिस की जानिब से खरीदे गए बरीटा पिस्तौल और वायरलेस सेट की खरीदारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट तादाद और कॉन्ट्रैक्ट देने वाले अफसरान की तफसीलात फराहम की जाएं, जबकि पुलिस लाइंस में कांस्टेबल्स के लिए बनाए गए सैलून्स, हर थाने में फ्रंट डेस्क के लिए बनाए गए कैबिन्स और पुरानी गाड़ियों की मुरम्मत पर होने वाले अखराजात के तमाम रिकॉर्ड फौरी दिया जाए और फाइनेंस ब्रांच में जाली लेटर इस्तेमाल करके फंड्स खुर्द-बुर्द करने का रिकॉर्ड भी तलब किया है। नैब पंजाब पुलिस में खरीदारी और फंड्स के इस्तेमाल के हवाले से जांच पड़ताल करेगी और मुतल्लिका अफसरान के बयान भी कलम बंद करेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डॉक्टर रिजवान नसीर के सितारे गर्दिश में हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर से बरवक्त एम्बुलेंस गाड़ियां ना खरीदने और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर वजाहत तलब कर ली है। महकमा दाखिला ने 323 एम्बुलेंसेस बर वक्त न खरीदने का नोटिस लेते हुए डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर से वजाहत मांग ली है। महकमा दाखिला ने डॉक्टर रिजवान नसीर को 2017 में 323 एम्बुलेंसेस खरीदने के लिए 2 अरब 45 करोड़ 88 लाख रुपए फराहम किए। डॉक्टर रिजवान नसीर ने मुबैना तौर पर रकम अपने पास रख ली और 1 साल के बाद महंगे दामों एम्बुलेंसेस की खरीदारी की। महकमा दाखिला की जानिब से वजाहत तलब की गई है कि 1 साल तक एम्बुलेंसेस के लिए मिलने वाले फंड्स कहाँ इस्तेमाल किए। ये भी पूछा गया है कि एम्बुलेंसेस के लिए गाड़ियां देर से खरीदने पर कीमतें बढ़ने का जिम्मेदार कौन। ताखीर से गाड़ियां खरीदने पर 76 लाख वाली गाड़ी 95 लाख रुपए में खरीदी गई। महकमा दाखिला ने डीजी रेस्क्यू को हिदायत की है कि वो तमाम तफसीलात से आगाह करें। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का रिहाई के बाद दूसरा दिन शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मेडिकल टेस्ट किए गए। कल मजीद तिब्बी मुआयने के लिए शरीफ मेडिकल सिटी जाएंगे। कायद और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शरीफ मेडिकल सिटी में तिबी मुआयना। मौलजीन ने साबिक वजीर आजम की सेहत की मौजूदा सूरत हाल, कैफियत और अलामात का जायजा लिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इलाज के सिलसिले में 1.5 घंटा नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, मेडिसिन के प्रोफेसर ने तिब्बी तशखीस की। नवाज शरीफ का तफसीली मुआयने के बाद टेस्ट कराने पर मशावरत भी की गई। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज और इस सिलसिले में उनके मजीद टेस्ट किए जाएंगे, जबकि मियां नवाज शरीफ की एंजाइना के दर्द और गुर्दे के काम करने में खराबी पर मौलजीन ने इजहार तशवीश भी किया। मौलजीन ने अद्वियात तजवीज कर दी। मजीद हिकमत अमली इन अद्वियात के असरात को देखने के बाद तय की जाएगी। एंजाइना के दर्द की तकलीफ बढ़ने की वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुकम्मल आराम की हिदायत की गई है। आगे बढ़े आपको बताएं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारान की एमएस मियो अस्पताल की मुअत्तली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जबकि पीएमए ने इल्जाम आयद किया कि मियो अस्पताल का एमएस डिप्टी सेक्रेटरी टू वज़ीर आला की जाती रंजिश की भीड़ चढ़ गया। डिप्टी सेक्रेटरी की अजीजा को नौकरी ना दी तो एक्शन हो गया। वज़ीर आला डिस्चार्ज मरीज की स्लिप पकड़कर अद्वियात ना मिलने का ड्रामा करते रहे। पीएमए के ओहदेदारान डॉक्टर अशरफ निजामी, डॉक्टर शाहिद मलिक, डॉक्टर तनवीर अनवर, डॉक्टर इजहार चौधरी ने पीएमए हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एमएस मियो हॉस्पिटल डॉक्टर ताहिर खलील को मुअत्तल करने के इक़दाम की पुरजोर मजम्मत की। पीएमए ने इल्जाम आयद किया कि डिप्टी सेक्रेटरी टू वज़ीर आला डॉक्टर सताइश की अजीजा को नौकरी न मिलने पर एमएस को सजा दी गई है। पीएमए ओहदेदारान ने कहा कि वज़ीर आला की आमद से 1 रात कबल डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर सताइश ने मियो हॉस्पिटल की इमरजेंसी का दौरा किया और पूरा ड्रामा तैयार किया और बुध को वज़ीर आला के हमरा हॉस्पिटल पहुंची। पीएमए ने कहा कि वज़ीर आला ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले मरीज की स्लिप पकड़कर अद्वियात ना मिलने का ड्रामा रचाया और ऐसी लिफ्ट के हावी पर एक्शन लिया जो 32 बरस पुरानी है। पीएमए ने मुतालबा किया डिप्टी सेक्रेटरी टू सीएम की जाती रंजिश की बिना पर मुअत्तल किए गए एमएस को बहाल किया जाए, वरना अदालत से रजू किया जाएगा। उधर कौम के मौमार सड़कों पर ख्वार, हुकूमत के कान पर जूं तक ना रेंगी। प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन का ऐवान इक़्तिदार के सामने तीसरे रोज भी धरना जारी रहा। 1 या 2 नहीं 3 दिन हो गए कौम के मामार सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं, लेकिन हुकाम ने अब तक मुतालबा तस्लीम नहीं किए। सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली, आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकली और पे स्केल अपग्रेडेशन का मुतालबा करने वाले असातिज़ा कहते हैं हकूक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह 3 साल पहले आपने ये प्रमोशन का स्ट्रक्चर केपीके के असातिज़ा को दिया, उसी तरह ये पंजाब के प्रोफेसर को भी दे। देखिए हम हमारे ये सारे मुतालबा जो हैं वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो यासर हुमायूं साहब हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं उनको पता है। हम पिछले 1.5 साल से ये मुतालबात पिछली गवर्नमेंट के साथ और इस गवर्नमेंट के साथ लेकर चल रहे हैं। समरीज तैयार है, इस पे सारे डिपार्टमेंट ऑन बोर्ड है। हमें सिर्फ पॉलिटिकल विल चाहिए पीटीआई की गवर्नमेंट की। असातिज़ा का कहना था
3 روز تک سڑکوں پر احتجاج کے باوجود ابھی تک حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی. نوٹیفکیشن ہونے تک یہاں سے نہیں جائیں گے. کیمرہ مین جمیل احمد کے ساتھ سید فخر امام، سٹی 42. پنجاب اسمبلی کے باہر سرکاری کالجز کے اساتذہ کا احتجاج چوتھے روز میں داخل ہو چکا ہے. عثمان الیاس وہیں پہ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں. عثمان بتائیے گا موجودہ کیا صورتحال ہے؟ کیا کوئی مذاکرات کے لیے نہیں پہنچا؟ جی بالکل، میں اس وقت چیرک روڈ پہ موجود ہوں اور مال روڈ پہ جو پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچر ایسوسی ایشن کے اساتذہ ہیں ان کا دھرنا آج چوتھے روز میں داخل ہو چکا ہے. 3 روز سے یہ دھرنا جاری ہے جس میں وقتاً فوقتاً یہاں پہ مختلف محافل بھی سجائی گئیں، مشاعرہ بھی رکھا گیا، لیکن یہاں پر جو اساتذہ ہیں جمع ہوئے ہیں مگر ان سے طرف جو حکومتی نمائندگان ہیں یا کوئی متعلقہ حکام ہیں کسی نے بھی مذاکرات کرنے کی کوشش نہیں کی. حتیٰ کہ جو گزشتہ 6 ماہ سے جن کے ساتھ مذاکرات جاری تھے وہی لوگ جو سیکریٹریٹ میں بیٹھتے ہیں ان سے دوبارہ مذاکرات کی کوشش ضرور کی گئی لیکن وہ ناکامیاب ہوئے. اور ان کے علاوہ جو دھرنے کی جگہ پہ یہاں پہ ان کے ساتھ جو مذاکرات کے لیے کسی قسم کے بھی جو نمائندگان ہیں انہوں نے رابطہ کرنے کی نہیں کوشش کی، جبکہ اساتذہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہیں مانے گے تو اس کا یہ دائرہ کار وسیع کریں گے. جیسا کہ وہ یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو کالجز میں جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ اس وقت بند ہیں تو اس کو مزید بند رکھا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ ہے آئندہ روز بھی یہ دھرنا جاری رہے گا. اس کے بعد بھی جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جاتا ان کے مطالبات مان لیے جاتے، جیسا کہ 3 مطالبات ہیں. پری اپگریڈیشن کا ہے، اس کے علاوہ ریگولائزیشن کا ہے، اس کے علاوہ 5 نکاتی فارمولے کے تحت جو پروموشنز ہیں وہ روکی گئی ہیں. تو اس حوالے سے جو ان کے 3 مطالبات ہیں جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے یہ دھرنا جاری رہے گا. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑے بات کریں علامہ اقبال میڈیکل کالج کے کانوکیشن کی، جہاں پر شیخ اعجاز ٹرسٹ کی گونج. گورنر چودھری سرور نے سماجی خدمات کی انجام دہی پر گوہر اعجاز کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا. ان کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، مجھے ایک شخص کا نام آپ نہیں کہہ سکتے کہ جس کا نام تاریخ نے اس لیے زندہ رکھا ہو کہ اس کے پاس عہدہ بہت بڑا تھا، یا اس کے پاس پیسہ بہت تھا، دولت بہت تھی. تاریخ نے انہی ناموں کا نام یاد رکھا ہے جو کنٹریبیوٹ فار دی ادر پیپل، ہو لو ادر پیپل، ہو کیئر ادر پیپل، ہو سرو ہیومینٹی. تو گوہر اعجاز کو بھی میں بھی ٹربیوٹ پے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں وہ کوئی نہ کوئی جگہ پہ کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن جو ہے وہ شیخ اعجاز ٹرسٹ کی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کی ہمیں عزت بھی کرنی چاہیے اور ان کو رسپیکٹ جو ہے وہ بھی پے کرنی چاہیے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے مکس ملٹیپل انڈیکیٹر سروے 2018 کی رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ میں ماں بچے کی صحت، تعلیم اور صاف پانی کی عدم موجودگی کے مسائل اور اعداد و شمار کا اجرا کیا گیا ہے. حکومت ملٹیپل انڈیکیٹر سروے پر اپنی یہ 5ویں رپورٹ جاری کر رہی ہے. اب اس رپورٹ کا مقصد ہے کہ ایسے مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کے حل کے لیے تمام اداروں کو متحرک کرنا. اب یہ انڈیکیٹر سروے کی 2017-18 کی رپورٹ کیا کہتی ہے، اب یہ آپ کو اس رپورٹ میں بتاتے ہیں. گھر گھر جا کر تعلیم، ماں بچہ صحت، اسکولوں سے غیر حاضر بچے اور صاف پانی سے محروم ہونے والے افراد سمیت دیگر مسائل پر اعداد و شمار کو جمع کر کے ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے. اب اس رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 12.5% بچے پری اسکول نہیں جاتے، ان میں 15% لڑکیاں جبکہ 11% لڑکے شامل ہیں. پنجاب کے 5 سے 17 سال کی عمر کے 13% بچے چائلڈ لیبر میں ملوث ہیں. 17% لڑکے اور 10% لڑکیاں چائلڈ لیبر کا شکار ہیں. دیہی علاقوں میں چائلڈ لیبر کا رجحان 18% اور شہری علاقوں میں 7% ہے. رپورٹ کے مطابق سال میں بچوں کے اموات کی شرح 1000 میں سے 110 ہے. سروے رپورٹ کے مطابق 5 سال کی عمر کے بچوں میں ہر 4 میں سے 3 بچے چیسٹ اور کھانسی کے مرض کا شکار ہیں. گزشتہ 2 سال سے ہر 4 میں ایک حاملہ خاتون کی ویکسینیشن بھی نہیں کی گئی، جبکہ گزشتہ 2 سال کے دوران 29% بچوں کی پیدائش سی سیکشن کے ذریعے ہوئی اور سی سیکشن کی سب سے زیادہ شرح شہری علاقوں میں 51% رہی. جن اعداد و شمار کا ذکر اس رپورٹ میں کیا گیا، اب حکومت پنجاب کو چاہیے کہ ان تمام مسائل کے حل کے لیے تمام اداروں کو متحرک کرے. کیمرامین انجم شہزاد کیمرہ علی راہ میں سٹی 42. جشن بہارا پر جیلانی پارک میں پھولوں کی نمائش سج گئی. ایرانی قونصلیٹ رضا ناظری نے پھولوں کی نمائش کا افتتاح کیا. جیلانی پارک جشن بہارا پر رنگ برنگے پھولوں سے سج گیا. 100 اقسام سے زائد کے پھول نمائش میں رکھے گئے ہیں. نمائش کا افتتاح ایرانی قونصلر رضا ناظری نے کیا. اس موقع پر چیئرمین پی ایچ اے یاسر گیلانی، ڈی جی فیصل ظہور، ڈائریکٹر مصباح ڈار، طاہر اعجاز تنگ اور اظہر سلیریہ سمیت دیگر بھی موجود تھے. رنگ برنگے پھولوں سے سجی یہ نمائش 7 روز تک جاری رہے گی.
बहार आई रंग लाई। लाहौर में 8 रोजा फूलों की नुमाइश में हर तरफ रंगों की चादर बिछ गई। खुशबुओं के खूबसूरत एहसास ने नुमाइश में आए अफराद पर सहर तारी कर दिया। एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से 8 रोजा नुमाइश में फूलों की 100 से ज्यादा इकसाम रखी गयी। मुनफरिद रंगों के फूलों से सजे गुलदस्तों के दिलकश मनाजर किसी जन्नत से कम नहीं। हफ्ते के करीब ये नुमाइश जारी रहेगी। उसके बाद जो इसमें जो लोगों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया है, जिसमें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी हैं और प्राइवेट सेक्टर भी है, जैसे मिलर ट्रैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ मल्टीनेशनल चेन्स के होटल्स हैं और लोग भी हैं, तो इसकी फिर फाइनल जो है क्लोजिंग सेरेमनी होगी। फूल जिंदगी में खुशियों के रंग बखेर देते हैं और इनकी महक अलग ही सुकून देती है। शुरा ने फूलों की नुमाइश में भरपूर दिलचस्पी ली। एक ऐसी चीज़ है जो हर मौके के ऊपर काम होती है, खुशी हो, गमी हो, कुछ भी हो, लेकिन ज़्यादातर खुशी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और रंग ऐसे होते हैं कि आप मेरे पीछे देख रही हैं, इर्द गिर्द देख रही हैं कि रंगा रंग और हर वैरायटी और बहुत इकसाम की चीज़ें हैं। और किसी को भी आप फूलों का तोहफा दें तो बहुत खुशी महसूस होती है उससे। फूलों की खुशबू के बिना बहार के रंग अधूरे हैं। फूल, खुशबू और बागबानी इंसान के मुस्बत रवैये की अक्कासी करता है और इस नुमाइश का मकसद भी शहरियों को बागबानी के हवाले से आगाही देना है। कैमरामैन सईद मिराज के साथ सादिया खान, लाहौर। पंजाब के माली बजट बराए साल 2019-20 की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। सूबाई महकमे खजाना ने आइंदा माली साल के लिए तमाम महकमों से आमदनी अहदाफ और नए टैक्सेस से मुतालिक बजट ड्राफ्ट 31 मार्च तक तलब कर लिया है। पंजाब में नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के लिए नए माली साल के बजट की तैयारियां जारी हैं। इस सिलसिले में अब महकमा खजाना पंजाब ने माली साल 2019-20 के लिए तमाम महकमों से आमदनी अहदाफ 31 मार्च तक तलब किए हैं, जबकि तमाम महकमों को 10 मई तक बजट ड्राफ्ट मुकम्मल करने की हिदायत भी दी गई हैं। 25 मई तक काबीना की मंजूरी के लिए दस्तावेजात मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है और 1 जून को सूबाई काबीना और पंजाब असम्बली को बजट तजावीज पेश की जाएंगी। 31 मार्च तक सालाना तरक्याती प्रोग्राम के ड्राफ्ट भी मुकम्मल किए जाएंगे। दूसरी जानिब महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंजाब ने सरकारी महकमों को 17 अहदाफ के मुताबिक तरक्याती स्कीमों की तजावीज पेश करने की हिदायत की गई है। तरक्याती स्कीमें गुर्बत, भूख और जिनसी तफरीक के खात्मे और तवानाई की जरूरियात पूरी करने से मुतल्लिक बनाई जाएंगी और जून में पंजाब असम्बली में ड्राफ्ट पर बहस करके मंजूरी दी जाएगी। आपको बताएं कि शहर में 30 साल गुजरने के बावजूद भी मुस्तकिल हाजी कैंप की तामीर का काम शुरू न किया जा सका। आज़मीन हज को 110 साल पुरानी और बोसीदा इमारत में क़याम व तआम की सहूलतें फराहम करना नामुमकिन हो गया। 18 कनाल 6 मरले पर मुहीत मजीठिया हाल की तामीर 1910 में मुकम्मल हुई, जिसमें 100 कमरे तामीर किए गए। कमरे बोसीदा और खस्ता हाल हो चुके हैं। गुज़श्ता 30 साल से विफाकी हुकूमत की जानिब से लाहौर में हाजी कैंप की तामीर के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया। शहर में 1990 में पहला आरजी हाजी कैंप गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कैंट, 1994 में जामिया मंजूर अल इस्लामिया और 1995 से 98 तक हजूरी बाग बादशाही मस्जिद में हाजी कैंप लगाया गया, जिसके बाद अब तक मजीठिया हाल को हाजी कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी इमारत मुकम्मल तौर पर बोसीदा हो चुकी है। मजीठिया हाल की इमारत की खस्ता हाली की वजह से रवां साल हज ऑपरेशन के तरबियती सेशंस को ऐवान इकबाल मुंतकिल किया गया है, जबकि वैक्सीनेशन और दीगर दस्तावेजात के अवामिल को मुकम्मल करने के लिए इंतजामिया की जानिब से हाजी कैंप में मार्की लगाई जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर हज मुजीब शाह कहते हैं कि दारुल हुजाज लाहौर से 4500 अफराद हज की सआदत हासिल करने के लिए रवाना होंगे। इमारत के कमरों में किसी किस्म की रिहाइश नहीं दी जाएगी। आप यहाँ से अपने पासपोर्ट टिकट लेकर तो अपने घर वापस जा सकते हैं, लेकिन जो दूर दराज के लोग होंगे वो यहाँ पर स्टे करेंगे और हम उसमें इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी थ्रू शटल सर्विस उनको यहाँ से एयरपोर्ट पर भी पहुँचाया जाए। माजी में विफाकी हुकूमत ने महमूद बुट्टी, ताजबाग और कजाफी स्टेडियम में हाजी कैंप के लिए अराजी हासिल करने की कोशिश की, ताहम हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ा। 30 साल का वक्त गुजरने के बावजूद विफाकी हुकूमत की जानिब से लाहौर शहर में हाजी कैंप की तामीर का काम शुरू नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से 110 साला बोसीदा और खस्ता हाल इमारत में दारुल हुजाज का क़याम अमल में लाया गया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। रंजो अलम की दास्तानें सुनाने आए हैं, हम भी अपना दुख बटाने आए हैं। सूबाई वजीर ज़कात व उशर शौकत लालिका ने खुली कचहरी लगाई। गुर्बतो अफलास और बेबसी चेहरों पर सजाए बुजुर्ग दरख्वास्तें जमा करवाते रहे। सूबाई वजीर की दरख्वास्तों पर फौरी तौर पर अमल करवाने की हिदायत जारी की गई। सेक्रेटेरिएट में कोई बूढ़ी माँ किसी का सहारा लेकर पहुंची तो कोई अपनी बीमारी के बायस कुर्सी पर बैठ कर आया, कोई बेवा अपने 7 बच्चों को पालने के लिए इमदाद की मुंतज़िर नजर आई तो कोई अपनी बीमारी का मुकाबला करने के लिए इमदाद लेने आया। मैं जायरे बैठी हुई हाँ बिल आया, मेरे 7 बच्चे ने, मैं कली पालन वाली, मेरे बच्चे रात कटिया हुआ
किन्ने पैसे लोगों को फल फल ला इतने कोई हेल्प करने वाला नहीं रहा मेरे को घर की जहाँ भी नहीं रही कितने बच्चों ला बह जावा कोई चीज़ नहीं मेरे को कोई दिन ऐसा होना मेरे बच्चे भूखे सौ। बेटे को भी अटैक हो गया, अब वो मेरे कमाने वाला कोई वसाइल नहीं है, ना मुझे को देने वाला है, तो मैं खुद ही थोड़ा बहुत करती हूँ और अपने घर का सर्कट चलाती हूँ। मैं बेवा हूँ, 5-6 साल हो गए मेरे हस्बैंड फौत हुए को, और 2 मेरी बेटियाँ हैं और 2 बेटे हैं। उनकी शादी वगैरह 2 की मैंने कर दी है, 2 बेटों की, अपने अलग-अलग घर वाले हैं। बाकी मेरी बेटियाँ भी थोड़ी बहुत जॉब कर रही हैं, कोई 8,000 रुपये टैक्स टोटी में लगी हुई है और कोई लिबर्टी मार्केट में 10 लाख। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਸਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਕੋਨੀ, ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬनो। सूबाई वज़ीर ज़कात और उशर शौकत लालिका ने गुफ्तगू करते हुए कहा, अप्रैल में हर वार्ड में ज़कात का यूनिट बनाया जाएगा और मुस्तहिक अफराद तक ज़कात पहुँचाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि हर जुमेरात को वो खुद तमाम अफराद के मसाइल सुनेंगे और लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। आवाम के मसाइल के अज़ाला के लिए हम ये खुली कचहरी पूरे पंजाब में लगा रहे हैं और ये हदायत है हमें इमरान खान साहब की कि लोगों के मसाइल उनकी कोशिश है हमारी कि कम हों। बुझी आंखों, मायूस चेहरों और लाठियों के सहारे आने वाले बुजुर्ग इस बात के मुंतज़िर नजर आए कि कोई तो मसीहा होगा जो उनके दुखों का मदावा कुछ हमदाद की सूरत में करेगा। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ कज़ाफी भट्ट, सिटी 42। हफीज सेंटर में ताजिर और गाहक के माबैन झगड़ा, गाहक की शिकायत पर पुलिस का गैर मामूली रिस्पांस सामने आया। दर्जनों पुलिस एहलकारों के हमरा पुलिस अफसरान हफीज सेंटर पहुंच गए। SHO अजहर का गार्ड पर तशद्दुद, पेट में सीधी राइफल दे मारी, थप्पड़ों बटों से अधमुआ कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद खान अब्दाली। ताजर के माबैन झगड़े के बायस गाहक इकराम का सर फट गया, जिसकी शिकायत पर पुलिस की जानिब से गैर मामूली रिस्पांस दिया गया। दर्जनों पुलिस एहलकार और पुलिस अफसरान हफीज सेंटर पहुंच गए। इस मौका पर ताजरों ने शदीद मुज़ाहमत की और हफीज सेंटर के दरवाजे बंद कर दिए। दरवाजे बंद हुए तो पुलिस एहलकारों ने दरवाजे फलांग कर ताले तोड़ डाले और ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड की पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई भी हुई। ताहम SHO अजहर ने ताकत के नशे में गार्ड को राइफल के बट और थप्पड़ मारे, जिससे गार्ड का बाजू जख्मी हो गया। इस एहलकारों ने आम ताजरों को भी ना बख्शा, जो हाथ लगा दुर्गत बना डाली। इस मौका पर अंजुमन ताजरा ने हफीज सेंटर के सदर मलिक कलीम ने वाकया पर तशवीश का इजहार करते हुए पुलिस के रवैये को काबिले अफसोस करार दिया। पुलिस की जानिब से वजाहती बयान में कहा गया है कि खुद को पुलिस अफसर का बेटा जाहिर करने वाले गाहक इकराम की बातों में कोई सदाकत नहीं। SP मॉडल टाउन ने वाकया की मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। उधर कहना में खातून पर तशद्दुद केस के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आ गए। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में दोनों मियां बीवी आइस नशे के आदी निकले। मुलजिम का कहना है कि वक़ुआ के रोज भी उन्होंने आइस का नशा किया, जिसकी वजह से वो होश खो बैठा था। कहना के इलाके DHA रहबर में 24 मार्च को खातून अस्मा के बाल मुबैना तौर पर उसके शोहर ने काटने के बाद उसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने खातून अस्मा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके शोहर मियां फैसल और उसके एक मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना था मुलजिम की जानिब से इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया गया है, जिसमें उसने इंकशाफ किया है कि वो और उसकी बीवी अस्मा नशे के आदी हैं और आइस का नशा उन्होंने उस रात भी कर रखा था, जिसकी वजह से वो होश खो बैठा। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि उसे याद नहीं कि कब उसने अस्मा को तशद्दुद का निशाना बनाया। ताहम पुलिस का कहना है मुलजिम के घर पर एक खातून मुलाजमा भी मौका पर मौजूद थी, जिसको शाम में तफ्तीश करके असल हकायक सामने लाए जाएंगे। दूसरी जानिब थाना शुमाली छावनी में खातून पर तशद्दुद का एक और वाकया सामने आ गया। मुतासिरा खातून पर शोहर और जेठ की जानिब से बेहिमाना तशद्दुद किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शोहर और जेठ को गिरफ्तार कर लिया। खातून की इंसाफ की अपील। मजीद जानिए फखर इमाम की रिपोर्ट में। थाना शुमाली छावनी के इलाके अस्करी 10 की रिहायशी खातून के साथ भी तशद्दुद का वाकया सामने आ गया। मुतासिरा खातून हाजरा बीबी का कहना है कि वो अस्करी 10 की रिहायशी है। उसका खावंद और जेठ आए रोज अपने घर से पैसे लाने का मुतालबा करते हैं और इसी बिना पर तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। मुतासिरा खातून ने इल्जाम आयद किया कि चंद रोज कबल इस मामले पर झगड़े के दौरान खावंद उमैर, जेठ हारिस और सास ने बेल्टों और पाइपों के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से नाक और मुंह से खून बहने लगा, जिसके बाद उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेठ हारिस को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका खावंद उमैर ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। मुतासिरा खातून ने मुतालबा किया है कि इसको मुल्जिमान से तहफ्फुज और इस मामले पर इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। रुक करें एहतसाब अदालत का, जहां पर लाहौर पार्किंग कंपनी में बेज़ाब्तगियों के केस की समाअत हुई। अदालत ने साबिक चेयरमैन लाहौर पार्किंग हाफिज नौमान, उस्मान क़य्यूम और तासीर अहमद के रेफरेंस की समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।
احتساب عدالت میں لاہور پارکنگ کمپنی میں بے ضابطگیوں کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے پولیس سے لاہور پارکنگ کے سابق چیئرمین حافظ نعمان، عثمان قیوم اور تاثیر احمد کو جیل سے لا کر عدالت میں پیش کیا۔ عدالت میں حافظ نعمان نے بری کرنے کی درخواست دے رکھی ہے کہ ان کے خلاف کوئی شہادت نہیں، لہذا ان کو بری کیا جائے، جس پر عدالت نے نیب سے جواب طلب کیا تھا جو عدالت میں جمع کرا دیا گیا۔ عدالت میں نیب کی طرف سے جواب آنے پر احتساب عدالت نمبر 5 کے جج نے پروسیکیوشن اور وکیل صفائی کو بحث کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے اس کیس کی مزید سماعت 11 اپریل تک ملتوی کر دی۔ ڈالفن اسکواڈ کا چوری شدہ وہیکلز اور موٹر سائیکلز کے خلاف کریک ڈاؤن سامنے آیا۔ 40 سے زائد چوری شدہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئیں۔ ڈالفن اسکواڈ نے مشکوک اور پولیس ریکارڈ کے مطابق چوری شدہ وہیکلز اور موٹر سائیکلز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ کریک ڈاؤن کے دوران 2 وہیکلز 1560 موٹر سائیکلز کے خلاف کارروائی کی گئی اور پولیس ریکارڈ کے مطابق 49 چوری شدہ موٹر سائیکلوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ 5 موٹر سائیکل اور 2 گاڑیوں کی جعلی نمبر پلیٹ لگانے پر مختلف تھانوں میں بند کیا گیا۔ مشکوک اور نامکمل دستاویزات کی حامل 1506 موٹر سائیکلز کو مختلف تھانہ جات میں بند کروا دیا گیا۔ اور اب بات کریں علامہ اقبال میڈیکل کالج کے 70ویں کانوکیشن کی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے خصوصی شرکت کی۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر عارف تجمل سمیت فارغ التحصیل طلباء بھی شریک ہوئے۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو میڈلز اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے 70ویں کانوکیشن میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر عارف تجمل سمیت اکیڈمک کونسل، میڈیکل یونیورسٹیز اور کالجز کے سربراہان، اسٹوڈنٹس اور ان کے والدین شریک ہوئے۔ گورنر پنجاب نے خطاب کرتے ہوئے کہا، نوجوان ڈاکٹر زندگی میں دکھی انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں، کیونکہ تعلیم اور صحت کے شعبے کو بہتر بنا کر ہی ترقی کی منزل پر پہنچا جا سکتا ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا، ہم نے ایٹم بم نہ بنایا ہوتا تو ہمارا دفاع آج ناقابل تسخیر نہ ہوتا، اس لیے ہمیں تعلیم کی تحقیق پر توجہ دینا ہوگی۔ اگر ہم اس سائنٹیفک نالج سے ایٹم بم جو ہے نہ بناتے تو ہماری جو انٹیگریٹی ہے، ہماری سیکورٹی جو ہے، اس کو شدید خطرات ہو سکتے تھے۔ تو انشاءاللہ علم کے ساتھ ہم نے اور ہماری قوم نے آگے بڑھنا ہے۔ پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر عارف تجمل نے سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے شعبہ طب میں کالج کی گراں قدر خدمات پر روشنی ڈالی۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے گریجویٹس کا کہنا ہے، کامیابی اساتذہ کی محنت اور والدین کی دعاؤں سے ملی ہے۔ مستقبل میں اعلیٰ تعلیم کے ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت زندگی کا مشن ہوگا۔ خوشی کے موقع پہ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی تمام سروسز پاکستان کی عوام کی خدمت میں جتا دوں گا۔ اللہ کا شکر گزار ہوں اس کی جو ساری اتنی اچیومنٹس ملی، لیکن دا مین تھنگ اس کے اب اتنا زیادہ نالج ہے تو اس کو یوٹیلائز کر کے پیشنٹ مینجمنٹ جو ہے وہ اچھی ہو سکے۔ کانوکیشن میں مجموعی طور پر 316 میڈیکل گریجویٹس کو میڈلز اور ڈگریاں دی گئیں۔ گورنر پنجاب نے میڈلز حاصل کرنے والے ٹاپ 3 گریجویٹس کو سروس فاؤنڈیشن کی جانب سے 1 لاکھ روپے انعام دینے کا بھی اعلان کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد چودھری، سٹوڈیو 42۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان کی جیلانی پارک احمد پھولوں کی نمائش کا جائزہ لیا اور پی ایچ اے انتظامیہ کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسن خالد۔ وفاقی وزیر مملکت علی محمد خان جیلانی پارک پہنچے تو چیئرمین پی ایچ اے یاسر گیلانی سمیت دیگر افراد نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے موسم بہار کے سلسلے میں لگائی جانے والی رنگ برنگے پھولوں کی نمائش کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی محمد خان کا کہنا تھا، عوامی تفریح کے لیے پھولوں کی نمائش کا اقدام خوش آئند ہے۔ یہاں لاہور میں وہ خوشیاں ہیں جو اصل لاہوریوں کا جو حق ہے، اور وہ لاہوری بھی خوشی کا دو سانسیں وہ جی سکیں، جو عام آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، جس کے پاس لاکھوں روپے کی گاڑی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی بڑی سوسائٹی میں رہنے کے لیے بنگلہ نہیں ہے، جو اندرونی شہر لاہور میں رہتا ہے، جو غریب آدمی ہے، جو بیچارہ جو ہے 2 وقت کا دیہڑی دار مزدور ہے، ان کے لیے سوچنا ہے۔ عثمان صاحب نے، عمران خان صاحب نے اور علی نے اور ہم سب نے we are striving for that۔ دوران گفتگو علی محمد خان ہر سوال پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی تعریف کرتے دکھائی دیے۔ کہتے ہیں، عمران خان مرد مجاہد ہے، مشکل حالات میں ملک کو درست سمت میں ڈال دیا ہے، بہت جلد پاکستان ترقی کی منازل طے کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ غربت کا خاتمہ جہاد کے مترادف ہے اور یہ جہاد ضرور کریں گے۔ غربت مکاؤ پروگرام احساس اور کفالت وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کا عکاس ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وزیر اعلیٰ آفس میں صوبائی وزراء نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے والوں میں صوبائی وزیر زکوٰۃ و عشر شوکت علی لالیکا، صوبائی وزیر آبپاشی محمد محسن لغاری اور دیگر بھی موجود تھے۔
तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि कभी वजारत का शौक नहीं रहा। अगर वजीर बनना ही मकसद होता तो 10 साल अपोजिशन में ना होता। आज हमारी जमात में वो लोग भी वजीर हैं जो नून लीग में भी वजीर थे। डीजी पंजाब जुडिशल एकेडमी नजीर अहमद गजाना ने कहा कि अदलिया, पुलिस और प्रोसिक्यूशन स्टेक होल्डर्स हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डीजी पंजाब जुडिशल एकेडमी नजीर अहमद गजाना ने सीनियर सिविल जजेस, क्रिमिनल्स डिवीजन, एसपीज इन्वेस्टिगेशंस और प्रोसिक्यूटर्स की एक रोजा मुश्तरका तरबेती वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद इकट्ठे करने के लिए मुतल्लिका इदारों में कोई हम आहंगी नहीं, जिस पर मुल्जिम छूट जाते हैं और इल्जाम हमेशा अदालतों पर लगाया जाता है। सबसे बड़ा इल्जाम हम पे आता है। पुलिस कहती है हम तो पकड़ते हैं, बड़े सबूत इकट्ठे करते हैं और उसके बाद अदालतें जो है वो मुल्जिम छोड़ देती है। इस पे आज आप देखेंगे कि वैलिड एविडेंस क्या है। वैलिड एविडेंस के बगैर कोर्ट ऑफ लॉ तो किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकती। वर्कशॉप में तफ्तीशी निजाम की खामियां दूर करने के हवाले से आगाही दी गई। शुरका को शहादत और गवाहों के मुतालिक नए कवानीन से आगाह किया गया। तकरीब में एडिशनल डायरेक्टर पंजाब जुडिशल एकेडमी राना आरिफ, डायरेक्टर जुडिशल एकेडमी सेशन मंसूर अहमद खान, डायरेक्टर सेशन जज जजीला असलम समेत दीगर भी मौजूद थे। वर्कशॉप में सीनियर सिविल जजेस दिलदार शाह, साकिब फारूक, राशिद तुफैल, नदीम भट्ट, अख्तर अब्बास खान, मोहम्मद शुएब अदील, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद शहबाज, मकसूद अहमद कुरैशी, शहबाज अहमद, शकील अहमद, सलमान ताहिर समेत दीगर सीनियर सिविल जजेस और एसपीज में मोहम्मद अकरम मुबारक, सलीम अहमद, सारा बानो, इम्तियाज महमूद और प्रोसिक्यूटर्स ने शिरकत की। नवी कौमी मालियाती कमीशन के 5वें इजलास की तैयारियां। सूबाई हुकूमतें टैक्स की मद में अपने शेयर्स के हुसूल के लिए नया फार्मूला तय करेंगे। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जवांबख्त की सरबराही में मुनक्किदा इजलास में चारों सूबाई हुकूमतों के सेक्रेटरी खजाना ने शिरकत की। कौमी मालियाती कमीशन के तहत पंजाब बतौर वर्किंग ग्रुप 1 माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तजवीज़ करेगा और चारों सूबों में इससे इस्तेफादा हासिल किया जाएगा। पाक चीन जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़रिए तमाम सरमायाकारी तरकीबात के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मौजूदा मुल्की हालात में सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल किया गया। अब आपको बताएं कि शाह हुसैन पंजाबी जुबान के अजीम सूफी शोरा में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की। माधुलाल हुसैन के नाम से मशहूर ये हस्ती कई बरस अंदरून शहर टेक्सटाइल के इलाके में भी मुकीम रही। के इलाके चेतराम रोड और बाजार शेखुपुरिया के संगम पे वाक़ ये तारीखी मस्जिद कई लिहाज से गैर मामूली अहमियत रखती है, क्योंकि इस मस्जिद में शाह हुसैन समेत मुतअद्दिद सूफिया और शोरा ने क़याम किया। ये मस्जिद शाहजहां के दौर तक शाही मस्जिद के तौर पर मशहूर रही। यही वो हुजरे हैं या हुजरा नुमा दुकानें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि शाह हुसैन अपनी जवानी में यहाँ पे मुकीम रहे। इन हुजरों को देखें तो वही शाहजहानी दौर की तामीरात नज़र आती हैं। डोम का अंदर का हिस्सा ये काफ़ी दिलचस्प है और पूरी तरह कायम है। इसे बेहतर बनाया जा सकता है और बल्कि बनाना चाहिए। ये लोग भी माधुलाल हुसैन से ख़ास अकीदत रखते हैं। माजिद और हनीफ कहते हैं कि इस साल भी वो यहाँ से पैदल माधुलाल हुसैन के मज़ार पर हाजिरी देंगे और अपने फ़न के ज़रिए उन्हें नजराना अकीदत पेश करेंगे। कहते तो ऐसे ही है, यहाँ पर रह गए सरकार माधोलाल से, लेकिन हमने भी कहा ठीक रह गए। लेकिन ये जगह तो बहुत ही पुरानी है है तो पुरानी। हम तैयारी कर रहे हैं, ये सेट बना रहे हैं ढोल को तैयार करने के लिए। ये ढोल हम तैयार कर रहे हैं, ये सरकार के दरबार पर जाकर बजाएंगे। हाँ, माधोलाल की तैयारी हो रहे हैं, ढोल बना रहे हैं, ठीक है, और फुल तैयारी कर रहे हैं। इस मस्जिद के हुजरों में शाह हुसैन के बाद पंजाबी जुबान के मशहूर शायर उस्ताद दामन भी मुकीम रहे। यूं शुरू के मुगलों के दौर से ताल्लुक रखने वाली ये इमारत पंजाबी अदब के लिए जानी पहचानी बन गई। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ रजा खरल, लाहौर। पाक फौज के गाजी और शहदा को उनकी खिदमात के एतराफ़ में आला फौजी एजाज़ात से नवाजा गया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने एजाज़ात और मेडल्स तकसीम किए। कोर हेड क्वार्टर ऑडिटोरियम में अस्करी एजाज़ात देने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कोर कमांडर ने 86 अफसरान और जवानों को अता किए जाने वाले अस्करी एजाज़ात से नवाजा।
उधर पाकिस्तान में तैनात अतालवी सफीर की सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से खुसूसी मुलाकात में ऑटिज्म और जिन्याती अमराज के हवाले से अतालवी सफीर की मुकम्मल ताउन की पेशकश। सफीर ने सूबाई वजीर सेहत को जेनेटिक डिसऑर्डर खुसूसन ऑटिज्म के हवाले से खिदमात फराहम करने की पेशकश की। मुलाकात में सफीर के हमरा कमर्शियल अताशी भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि ऑटिज्म और मुख्तलिफ जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें थैलेसीमिया और दीगर शामिल हैं, उनके लिए मुल्क में पहले ही काम जारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में फ्रांस के सफीर मार्क ब्रेटी की आमद हुई। मेहमान सफीर ने फ्रेंच जुबान का डिप्लोमा करवाने वाले तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में जारी फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। इसमें फ्रांसीसी सफीर मार्क ब्रेटी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि वाइस चांसलर डॉक्टर तलत नसीब पाशा समेत फैकल्टी मेंबरान और तलबा भी मौजूद थे। मार्क ब्रेटी का कहना था कि फ्रेंच जबान का डिप्लोमा का कोर्स खासा कामयाब रहा। 41 तलबा और तालिबात ने डिप्लोमा किया। फ्रांस की एम्बेसी इस प्रोग्राम के लिए ज्यादा ताउन कर रही है। उन्होंने कहा कि फ्रेंच जबान का इल्म ताल्लुकात को बेहतर और तालीम के मजीद मंसूबों की बुनियाद बनेगा। MK इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक इंजीनियर शाहिद मोहम्मद की रिहाइशगाह पर 23 मार्च के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में तुर्किश काउंसलेट के काउंसिल जनरल अमीर अजबे समेत तुर्किश बिजनेस कम्युनिटी, चीनी बिजनेस कम्युनिटी, ईरानी काउंसलेट के वफ्द, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुलाम मोहिउद्दीन, नून लीग के सेनेटर असद अशरफ और CCPO लाहौर नासिर जावेद समेत पाकिस्तान भर से इंजीनियरिंग सेक्टर से ताल्लुक रखने वाली बिजनेस कम्युनिटी ने भी शिरकत की। इस मौके पर 23 मार्च की तारीखी अहमियत को उजागर किया गया। पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल के चेयरमैन जावेद कुरैशी, NTDC वाबडा, अजहर महमूद, वहीद ख्वाजा, जाहिद बट ने भी तकरीब में शिरकत की। नाइस वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम गुलशन रावी में घरेलू सलाई की वोकेशनल ट्रेनिंग की पासिंग आउट तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नाइस सोसाइटी में काम करने वाली और वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करने वाली खवातीन को सर्टिफिकेट भी दिए गए। सोसाइटी में मुफ्त सिलाई सीखने वाली खवातीन में पास होने के बाद तहाइफ और सलाई मशीनें भी तकसीम की गईं। लाहौर हाई कोर्ट में खारिया में तारीखी विरसे पर तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने DG महकमा आसार कदीमा को 2 माह में तजावुजात खत्म करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मसूद आबिद नकवी ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से समीउल्लाह भट्टी और अबरार हैदर एडवोकेट अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि खारिया में तारीखी विरसे पर बाअसर अफराद ने तजावुजात कायम कर रखी हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं केक्स एंड बेक्स सुपर लीग टूर्नामेंट की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया और ये तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंच गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। टाउन ग्राउंड में केक्स एंड बेक्स के 6ठे सालाना सुपर लीग टूर्नामेंट का फाइनल ईगल 11 और कोबरा 11 के माबैन खेला गया। ईगल 11 ने पहले खेलते हुए 12 ओवर्स में 107 रन का टारगेट दिया, जिसे कोबरा 11 ने 2 विकेटों के नुकसान पर बआसानी हासिल कर लिया और टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच की तकरीब में पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा चेयरमैन केक्स एंड बेस हाजी रियाजुल हसन, MD मोहम्मद उस्मान, जनरल मैनेजर सलमान सईद और मोहम्मद हसन समेत दीगर ने भी शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन हाजी रियाजुल हसन का कहना था टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद मुलाजमीन को तफरीह फ्राहम करना है। केक्स एंड बेक्स की रवायत रही है कि वो अपने मुलाजमीन को फैमिली का हिस्सा समझते हैं। हमने इसको फैमिली इवेंट भी बनाया। आप देख रहे हैं आज हमारी फैमिलीज भी आई हुई हैं। पिछले 3 साल से हमने इसको बच्चों की भी टीम्स लेकर आए और बड़ा एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन है। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी इंतहाई खुश दिखाई दिए। उन्होंने मुस्तकबिल में भी ऐसे इवेंट्स मुनक्कद कराने की ख्वाहिश का इजहार किया। बुनियादी तौर पर जहाँ जिस्मानी काम भी होता है, हम कोशिश कर रहा है इदारा के लोग जो है ना मेंटली तौर पर भी स्ट्रांग हों और इस खेल से सीखें कि हम किस तरह जो है ना अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं, जैसे खेल को भी काम। फिज़िकल एक्टिविटी होती है तो डेफिनेटली वो एक एक्सरसाइज भी है, वो उसकी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर मेहमान खुसूसी अलीम डार ने जीतने वाली टीम को 40,000 नकद और ट्रॉफी, जबकि रनर अप टीम को 25,000 नकद और ट्रॉफी से नवाजा।
MK इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक इंजीनियर शाहिद मोहम्मद की रिहाइशगाह पर 23 मार्च के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में तुर्किश कौंसलेट के कौंसल जनरल अमीर अजबे समेत तुर्किश बिजनेस कम्युनिटी, चीनी बिजनेस कम्युनिटी, ईरानी कौंसलेट के वफ्द, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुलाम मोहिउद्दीन, नून लीग के सेनेटर असद अशरफ और CCPO लाहौर नासिर जावेद समेत पाकिस्तान भर से इंजीनियर सेक्टर से ताल्लुक रखने वाली बिजनेस कम्युनिटी ने शिरकत की। इस मौके पर 23 मार्च की तारीखी अहमियत को उजागर किया गया, जबकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन जावेद कुरैशी और दीगर भी मौजूद थे।